हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। पिछले वीडियो में हमने देखा था डीपीएसपी के कुछ हिस्से को चर्चा किया था। अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है, जिसमें डीपीएसपी की बात की गई है। पिछले वीडियो में हमने डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें कि उसके थे समाजवादी सिद्धांत, वैसे सिद्धांत जो कि आर्थिक असमानता को समाप्त कर रहे थे और समाज में न्याय ला रहे थे, उन्हें समाजवादी सिद्धांत में रखा गया था। तथा वे सिद्धांत जो महात्मा गांधी के विचारों में पे आधारित थे, उन्हें गांधीवादी सिद्धांत में रखा गया था। तथा वे सिद्धांत जिनका उद्देश्य आधुनिक, प्रगतिशील और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना था, वे उदारवादी या आधुनिक सिद्धांत में रखे गए। तो अब हम उससे आगे का पढ़ेंगे, मतलब आर्टिकल 51 को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग से संबंधित है। आर्टिकल 51 प्रावधान करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, जिसमें प्रावधान है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता द्वारा करना। अब समझते हैं आर्टिकल 51 का उद्देश्य क्या है। मतलब ऐसा आर्टिकल 51 क्यों लाया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय डीपीएसपी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की बात क्यों की गई थी, मतलब ऐसा क्यों जरूरी था। तो ये इसलिए जरूरी था ताकि भारत को एक जिम्मेदार, शांति प्रिय और सहयोगी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए, तथा भारत की विदेश नीति न्याय, समानता और शांति के सिद्धांतों पर आधारित हो। अब हम सोचते हैं कि आर्टिकल 51 के तहत भारत ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई और उन नीतियों के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। पहला तो ये था कि भारत ने जो यूएन में भागीदारी की और यूएन का सक्रिय मेंबर रहा है, वो आर्टिकल 51 का ही देन था। और भारत हर शांति मिशनों में अग्रणी रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे संविधानविदों ने हमारे संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई थी। कई भारतीय सैनिक यूएन शांति सेना में सेवा भी दे चुके हैं। वो हमारे आर्टिकल 51 के तहत किए गए प्रावधानों का ही परिणाम था। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। भारत हमेशा संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है। मतलब भारत कभी भी नहीं चाहता कि युद्ध हो। जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चीन विवादों में सैन्य से ज़्यादा वार्ता पर उसने जोर दिया। मतलब भारत कभी भी युद्ध नहीं करना चाहता है, वो हमेशा शांति और वार्ता पर जोर देता है। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए, जैसे NPT, परमाणु अप्रसार संधि, जलवायु परिवर्तन संधि, जिसे पेरिस एग्रीमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुट निरपेक्षता का सिद्धांत। भारत ने शीत युद्ध के समय में किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होकर शांति और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाया था। भारत न तो मित्र राष्ट्र के साथ था और न ही धुरी राष्ट्र। उसने एकदम अपने आप को किसी भी गुट से में नहीं रखा, वो अपने आप को गुट से अलग रखा। यह भी नीति आर्टिकल 51 की भावना पर ही आधारित थी। अगला है विश्व सहयोग और मानवता का सम्मान। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलता है। हमारा G20 का भी लोगो था वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। यह भी आर्टिकल 51 की भावना को दर्शाता है। अब हम समझते हैं आर्टिकल 51 पे न्यायपालिका की क्या मतलब दृष्टि है, न्यायपालिका उसको किस तरीके से समझता है। आर्टिकल 51 जो है वो कि न्यायिक रूप से लागू नहीं होता है, क्योंकि ये डीपीएसपी का पार्ट है। और आर्टिकल 51 ही नहीं, होल डीपीएसपी कोई भी आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 36 से 51 तक लेकर किसी भी प्रावधान पर विवाद होने की स्थिति में हम न्यायालय नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करना चाहिए जब तक वह भारतीय कानून के विरुद्ध न हो। लेकिन फिर भी मतलब ऐसा नहीं है कि भारत को इस बात पे वो किया जा सकता है, मतलब कोर्ट में ले जाया जा सकता है कि आपने आर्टिकल 51 का प्रावधान नहीं किया, मतलब आर्टिकल 51 के प्रावधानों को नहीं माना, डीपीएसपी के प्रावधानों को नहीं माना
इसलिए आपको कोर्ट ले जाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार अपने डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करना चाहिए जब तक कोई भारतीय कानून के विरुद्ध ना हो। जिस एग्जाम्पल था विशाखा गाइडलाइन जिसे कहा जाता है, जो कि महिला सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को लागू किया गया। कोर्ट ने इसमें वो महिला सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का सहारा लिया था, जिसे विशाखा गाइडलाइन कहते हैं, जो मतलब महिलाओं का वर्क प्लेस पे जो सेफ्टी था उससे रिलेटेड था। अब समझते हैं 42वां संशोधन 1976, मतलब इसके द्वारा ये बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन था। इसके द्वारा हर चीज मतलब मैक्सिमम भाग में संशोधन किए गए। तो डीपीएसपी में जोड़ा गया 39A न्याय सहायता, 43A मजदूर सहभागिता, 48A पर्यावरण संरक्षण, 44वां संशोधन द्वारा जो कि 1978 में हुआ था, 1976 में 42वां हुआ था और 44वां हुआ था 1978 में, संपत्ति का अधिकार हटाया गया और डीपीएसपी के रूप में जोड़ा गया। 86वां संशोधन 2002 में जो हुआ वो शिक्षा को मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A बनाया गया और आर्टिकल 45 को बदला गया, क्योंकि आर्टिकल 45 में ही प्रावधान था। एक सेकंड आपको दिखा रहे हैं हम, क्योंकि आर्टिकल 45 प्रावधान करता था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो इसमें संशोधन किया गया था और 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था वो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर आर्टिकल 21A में जोड़ दिया और आर्टिकल 45 को बदला गया, क्योंकि उसे तो अब मौलिक अधिकार में डाल दिया गया था। अब इस पे मतलब पूरे डीपीएसपी पे जो जुडिशियल व्यू क्या था, मतलब न्यायपालिका पूरे डीपीएसपी के मामले में क्या थी, जो चमकम दोहराइजनवाद था जो कि 1951 में था। मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी पर प्राथमिकता दी गई थी इस मामले में, मतलब मौलिक अधिकार डीपीएसपी से ऊपर है, जो कि अभी भी माना जाता है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद में कहा गया मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में संतुलन जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा हो कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में संतुलन बना रहे, किसी को भी मतलब ज़्यादा प्राथमिकता ना दी जाए, किसी को कम प्राथमिकता ना दी जाए, दोनों को संतुलित करके चलाया जाए तो देश अच्छे से चल सकता है। और मिनर्वा मिलवाद में था जो कि 1980 में था, दोनों को समान महत्व दिया गया, संविधान का संतुलन बनाए रखना आवश्यक बताया गया। मतलब वही केशवानंद भारतीवाद वाला ही मामला था इसमें भी। तो अभी हमने उसके डीपीएसपी के बाकी जो बचे हुए पार्ट थे उसको कंप्लीट करा। उम्मीद है कि आपको डीपीएसपी अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी आपको समस्या हुई होगी प्लीज़ उसे कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।